हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखा था, पर आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को बोर्ड मास के रूल के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम आता है बेटा 6। 2 के टेल में 6 कितने बार आता है? 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, प्लस 3 के टेल में 6 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2। डिवाइड लगा लेते हैं यहाँ पर, फिर से ब्रैकेट बना लेते हैं। 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 12। 4 के टेल में 12 कितने बार आता है? 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, माइनस 6 के टेबल में 12 कितने बार आता है? 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2। इस तरीके से 3 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो आ जाता है 5/6। डिवाइड 3 माइनस 2 1/12। 5/6 वैसे लिखेंगे, डिवाइड को आप कर देंगे मल्टीप्लाई और दूसरे फ्रैक्शन को हम पलट देते हैं। इसका मतलब 12/1। 6 से 1 टाइम और 6 से 2 टाइम। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ 5 2 जा 10। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको? ब्रैकेट ही बना लीजिए, 24/35 लिख लीजिए। अब आपको क्या बताया था, सबसे पहले बोर्ड मास में हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन। तो इसका आपको क्या करना है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर? डिवाइड पहले दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और सेकंड वाली फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, यानी कि 7/6 प्लस 5/9, ब्रैकेट क्लोज, 3/4। अब सबसे पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर कोई डिजिट कट रही है तो हम उसे काट देते हैं मल्टीप्लाई में। 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो आपका आता है 4/5 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाता है 45। 5 के टर्म में 45 कितने बार आता है? 9 टाइम्स। 9 4 जा 36 प्लस 9 के टर्म में 45 5 टाइम, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 3/4। 36 एंड 25 61/45 मल्टीप्लाई 3/4। अगर कोई डिजिट कट रही है तो हम उसे यहां पर भी काट सकते हैं, 3 से 1 टाइम्स एंड 3 से 15 टाइम्स। अगर आप कुछ कट रहा है तो हम काट लेते हैं। देखिए कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है तो इसको डायरेक्ट अब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 61 1 जा 61 एंड 15 4 जा 60। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, देन आफ्टर आपको ऑफ को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम अपने ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? 3/4 ऑफ को कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 8 6 जा 48, 48 एंड 1 49 माइनस 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 एंड 1 9। अगर कोई डिजिट कट रही है तो हम उसे काट देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर और इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 2 गया, 3 4 जा 12, 13 एंड 14, 4 8 जा 32 माइनस 3 से 1 टाइम एंड 3 से 3 टाइम्स, 2 से 1 टाइम एंड 2 से 2 टाइम्स। तो इस तरीके से आपका आ जाता है 3/2। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आता है 32। 32 के टर्म में 32 1 टाइम्स आता है, 1 का मल्टीप्लाई 147 से, तो आपका आ जाता है 147 माइनस 2 के टर्म में 32 16 टाइम्स, 16 का मल्टीप्लाई करा देते हैं हम 3 से। तो 16 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करा देते हैं तो आपका आ जाता है 48। अब आपको क्या करना है? 147 में से 48 को माइनस कर लीजिए, तो आपका आ जाता है 99/32। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट भी है, इसमें ऑफ भी है, लेकिन सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं 7/30 ऑफ, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 15 का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं आपका आता है 15। 3 के टर्म में 15 5 टाइम, 5 1 जा 5 प्लस 15 के टर्म में 15 1 टाइम, 1 7 जा 7 डिवाइड, फिर से ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम लेते हैं, क्या आता है बेटा? 30। 6 के टेबल में 30 5 टाइम, 5 5 जा 25 माइनस 5 के टेबल में 30 6 टाइम, 6 3 जा 18। 7/30 ऑफ
5 and 7 12 upon 15 डिवाइड 25 माइनस 18 7 अपॉन 30। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 7 अपॉन 30 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12 अपॉन 15 डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई और सेकंड वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं मतलब पलट देते हैं 30 अपॉन 7। अगर कोई वैल्यू कट रही है तो हम उसे काट देते हैं। 7 से 7 को कट कर देते हैं, 30 से 30 को कट कर देते हैं। 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। तो इस तरीके से आपका आ जाता है 4 अपॉन 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है? पूरा क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, देन आफ्टर हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 वैसे लिख लेते हैं, 2 2s are 4 एंड 1 5 माइनस 2 वैसे लिख लीजिए, 2 3s are 6 एंड 1 7 मल्टीप्लाई लगाइए। 4 वैसे लिख लीजिए, 4 1s are 4 एंड 3 7 प्लस 2 वैसे लिख लीजिए, 2 2s are 4 एंड 1 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें प्लस भी है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, लेकिन सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। 5 अपॉन 2 माइनस 7 7s are 49 2 4s are 8 प्लस 5 अपॉन 2। अब आपको इसमें करना क्या है, जितने भी डेनोमिनेटर है उनका आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो इन सबका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 8। 2 के टर्म में 8 कितने बार आता है, 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं तो 4 5s are 20 माइनस 8 के टर्म में 8 1 टाइम एंड 1 का मल्टीप्लाई 49 से करते हैं, 49 1s are 49 प्लस 2 के टर्म में 8 4 टाइम 4 5s are 20 प्लस कर लेते हैं। अब देखिए ये भी इधर प्लस का है और ये भी इधर प्लस का है, यानी कि ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, इनको प्लस कर लेते हैं। 20 एंड 20 40 माइनस 49 अपॉन 8। तो 40 में से अगर 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 9। तो इसको लिख लेते हैं माइनस का 9 अपॉन 8। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 7 7 4s are 28 28 एंड 5 33 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 वैसे ही रहेगा, 8 3s are 24 24 एंड 1 25। अब आपको क्या करना है, डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई और सेकंड वाली फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 12 अपॉन 11। इसको हम लिख लेते हैं 33 अपॉन 7 और ब्रैकेट का मतलब यहां पर क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 11। अगर कोई डिजिट कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं। 11 से 1 टाइम, 11 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम। तो इस तरीके से आपका हो जाता है 3 3s are 9 9 का मल्टीप्लाई 25 में कर दीजिए तो आपका आ जाता है 225 और 7 2s are 14। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं। 14 से डिवाइड कर देते हैं 225 को। 14 1s are 14 12 4 8 एंड 5 14 6 are 84 5 माइनस 4 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर डेनोमिनेटर होता है उसको हम वैसे लिख देते हैं, जो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है उसको हम न्यूमरेटर बना देते हैं और यहाँ पर जो क्वोशिएंट होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका आ जाता है 16 एंड 1 अपॉन 14। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं इसको भी। 2 अपॉन 5 ऑफ लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट बना लीजिए। 7 एंड 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 84। 7 के टर्म में 84 12 टाइम्स, 12 1s are 12 माइनस 12 के टर्म में 84 7 टाइम्स, 7 1s are 7। ऑफ लिख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। 5 1s are 5 एंड 2 7। 2 अपॉन 5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 12 में से 7 जाएगा 5 अपॉन 84 ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 1 टाइम, 7 से 12 टाइम, 2 से 1 टाइम एंड 2 से 6 टाइम। तो इस तरीके से आपका देखिए कुछ डिजिट ऊपर बची नहीं बची, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 5 एंड 6, तो 5 6 are 30। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये देखने में जितना बड़ा है लेकिन ये उतना ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट बना लीजिए। 2 एंड 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 6। 2 के टर्म में 6 3 टाइम, 3 1s are 3 माइनस 3 के टर्म में 6 2 टाइम, 2 1s are 2। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 एंड 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपका आ जाता है 20। 4 के टर्म में 20 5 टाइम, 5 3s are 15 माइनस 5 के टर्म में 20 4 टाइम, 4 4s are 16
डिवाइड कर लीजिए, दूसरे ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं 2, 5 एंड 7 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 70, 2 के टेबल 70, 35 टाइम 35 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 35 1 जा 35 माइनस 5 के टेबल 70, 14 टाइम 14 2 जा 28 प्लस 7 के टेबल 70, 10 टाइम 10 1 जा 10, 3 माइनस 2 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इधर दोनों ब्रैकेट पास में तो इसके बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई, 15 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 20 डिवाइड। अब आपका देखिए 35 प्लस का है और 10 प्लस का है, तो 35 एंड 10 कितना हो जाएंगे 45 और माइनस क्या है 28 माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, तो इस तरीके से आपका आ गया 17 अपॉन में 70। 1/6 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई लगा लीजिए माइनस 1/20, इस डिवाइड को लिख लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरे वाले फ्रैक्शन को हम पलट देते हैं, यानी कि 70 अपॉन में 70, 0 से 0 काट दीजिए, कोई डिजिट कट रही है क्या ऊपर, नहीं कट रही, यानी कि ऊपर रह गया 7, लेकिन क्या आएगा 7 1 7 किसका माइनस का, क्योंकि हमारे पास एक माइनस है अभी, 6 2 12, 12 7 84, ठीक है, 12 1 12, 12 एंड 8 20, तो इस तरीके से आपका हो जाता है -7/204। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, 5/6 लिख लीजिए माइनस 3/5 लिख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करना है आपको, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 3 एंड 11 का एलसीएम लेते हैं तो आपका क्या आता है 33, 3 के टर्म में 33, 11 टाइम 11 1 जा 11 प्लस 11 के टर्म में 33, 3 टाइम 3 2 जा 6, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और, 5/6 माइनस 3/5, ब्रैकेट के बगल में अगर कोई डिजिट है तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 11 एंड 6 17 और ये आपका हो जाएगा 33। अब देखिए एक तरफ है मल्टीप्लाई एक तरफ है माइनस, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, इस डिजिट को सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है, तो कर लेते हैं 5/6 माइनस 3 से 1 टाइम 3 से 11 टाइम, तो 17 1 जा 17 और 5 11 जा 55। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 6 5 जा 30, 3 गया 6 5 30 33। अब 6 के टेल में 330 कितने बार आता है 55 बार, और 55 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर देते हैं तो कितना आता है 5 5 जा 25 5 27 275 माइनस 55 के टेल में 330 6 टाइम और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 17 से, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 17 से करते हैं तो आपका आ जाता है 102। अब बस लास्ट आपको 275 में से 102 को माइनस करना है, तो 5 में से 2 गया 3, 7 का 7 लिख लीजिए, 2 में से 1 गया 1, 173/330। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, 4 लिख लीजिए, 4 2 जा 8 एंड 1 9 डिवाइड 2/7 ऑफ 3 3 1 जा 3 एंड 1 4 मल्टीप्लाई 2/3। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इस डिजिट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो लिख लीजिए 9/4 डिवाइड 2/7 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है ना, तो कर लेते हैं 9/4 डिवाइड 2 4 जा 8 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 2/3। तो इस तरीके से 9/4 डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई और सेकंड वाले फ्रैक्शन को हम पलट देते हैं, यानी कि 21/8 मल्टीप्लाई 2/3। अगर कोई डिजिट कट रही है तो हम उसे काट सकते हैं, तो देखिए क्या कट रहा है इसमें, 2 से 1 टाइम एंड 2 से 2 टाइम, 3 से 1 टाइम एंड 3 से 7 टाइम। अब देखिए कोई डिजिट कट रही है या नहीं कट रही, कोई डिजिट नहीं कट रही, 9 का मल्टीप्लाई 7 में करा देते हैं, तो 9 7 जा 63, 2 8 जा 16। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप इन 10 क्वेश्चन से आपको काफी मदद मिली होगी कि फ्रैक्शन को बोर्ड मास के रूल के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।